मुख्यमंत्री देवेंद्र। और ये सिंघनिया और शेर जब दहाड़ते हैं तो 100-100 किलोमीटर दूर खड़ा दुश्मन भी थर्राता है। जय हिंद, जय हिंद। मैं इस वीरों की धरती, इस पावन धरा हरियाणा को, फरीदाबाद को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये ऐसी धरती जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने एक ज्ञान का सागर लिख दिया, ज्ञान का सागर का बीज बो दिया, दुनिया को एक नया ज्ञान और एक दिशा दे दी। मैं ऐसी धरती पर खड़ा हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। यहीं से फरीदाबाद से मात्र 50 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, उसमें एक छोटा सा गांव औरंगाबाद अहीर, एक किसान और जवान का बेटा हूं। बचपन से पिता से 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुनकर के बड़ा हुआ और स्कूल के अंदर किताबों में वीरों की शौर्य को सुनकर के बड़ा होता चला गया। और मैं प्यारे बच्चों आपको बताना चाहता हूं, बहुत देर आपने जो पहली प्रेजेंटेशन देखी, डॉक्टर मोही जी ने 3-4 मोमबत्तियों के बारे में जगाया था, बताया था। जानते कौन कौन सी मोमबत्ती? पहला था प्यार का, दूसरा था विश्वास का, और तीसरा शांति का, और चौथा आशा का, यानी विश्वास का। और वो विश्वास ही होता है जब हम अपने मन और मस्तिष्क के अंदर किसी चीज को दृढ़ संकल्पित कर लेते हैं तो आप क्या से क्या बन सकते हो ये आपको भी अंदाजा नहीं है। क्योंकि जो आपकी अवस्था, जो आपकी उम्र है, इस उम्र के अंदर जो आपके अंदर एनर्जी है, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो आपको कहां से कहां लेके जा सकती है ये शायद आपको एहसास नहीं है। 6th क्लास में था जब उस एक सैनिक की कहानी को पढ़ा जिससे प्रभावित हुआ कि हिंदुस्तान का एक अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और नौवे पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। और हम बनते तो वो हैं जो हमारे जीवन के आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं। मेरे जीवन का आदर्श वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पाकिस्तान की एक स्क्वाड्रन को बर्बाद कर देता है। और गर्व तब होता है जब वो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आकर के उस मां के चरणों को छू करके नमन करता हुआ उससे कहता है, मां तूने बेटा नहीं बल्कि एक शेर को पैदा किया था। शायद आप उसका नाम नहीं जानते होंगे, आप शायद आज की डेट को भी नहीं जानते होंगे कि आज का दिन कितना पुण्य और पवित्र है। आज 16 दिसंबर 1971 की वो विजय दिवस का पर्व है। आज हम यहां पर बैठे किस लिए बैठे हैं मालूम है? 4000 हिंदुस्तान के सैनिकों ने इस देश के लिए, इस धरती के लिए बलिदान दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नए देश का निर्माण किया था। आज वो पावन और पवित्र दिन है। सुबह से शायद ये मन मस्तिष्क में आया नहीं होगा कि आज हम क्यों बैठे हैं। भाई यहां बैठने का पर्पज क्या है आपका? आपको आपके टीचर्स ने बहुत सारे फॉर्मूले बताए होंगे। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, लेकिन आज एक जीवन का फॉर्मूला बता रहा हूं, जीवन में अपना लेना। और ये सभी के लिए है। 3P का फॉर्मूला, 3P। पहला पर्पज। अगर मैं क्लास में बैठा हूं, आज इस पंडाल में बैठा हूं, तो आज बैठने का पर्पज क्या है मेरा? अगर मुझे पर्पज मालूम है, पढ़ने का पर्पज मालूम है, तो आपका पर्पज पैशन बन जाता है। और पैशन का मतलब समझते हैं? जुनून, वो पागलपन, वो दीवानगी। एक व्यक्ति के अंदर 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं, जानते हैं? नहीं जानते होंगे शायद। आपकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, जो आज के प्रोग्राम
का जो स्लोगन है कि घर घर शक्ति, घर घर ज्ञान और घर घर ध्यान, क्योंकि ज्ञान से शक्ति, शक्ति से ध्यान और इसी से भक्ति और आपका शौर्य चमकता है। तो ये चारों शक्तियां आपके पैशन में जब शामिल हो जाती हैं तो तीसरा पी स्टार्ट होता है। तीसरा पी समझते हैं? परफॉर्मेंस। कि आपकी परफॉर्मेंस किस हाई लेवल तक जा सकती है, ये आपको अगले 10-15 मिनट के बाद एहसास होगा कि ये 19 साल का लड़का जिसके पास कोई अनुभव नहीं था लेकिन पैशन था, और उस पैशन में किस हाई लेवल तक जा सकता है। इन्हीं आदर्शों को लेकर के तो मैं फौज में गया। जो 12th क्लास के छात्र बैठे होंगे वो शायद मेरी उस अवस्था के उम्र के होंगे। 16 साल 5 महीने की उम्र के कितने बच्चे बैठे हुए हैं? लगभग 30%। 16 साल 5 महीने की अवस्था थी, 12th क्लास का छात्र था, तब उस सेना के अंदर भर्ती होकर के चला गया। लेकिन सेना के अंदर भर्ती होने से पहले 6 क्लास से सपना देखता नहीं। सपने को हम देखते ज्यादा हैं लेकिन जीते नहीं हैं। जीना कैसे होता है पता है? यहां से। जब हम यहां से जीते हैं ना तो परमात्मा उसमें शामिल होता है। मैं 6 क्लास से ये सोचता था, जीता था, फौज में भर्ती होना है और एक युद्ध लड़ना है। 10-11 साल के बच्चे को युद्ध की परिभाषा नहीं पता होती है, लेकिन एक जुनून था कि युद्ध लड़ना है, इसीलिए फौज में भर्ती हुआ और पहली पोस्टिंग कश्मीर में चला गया। आज एहसास होता, गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था। क्योंकि उस धरती पर तो एक युद्ध होने वाला था और बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी था। इसलिए कश्मीर में तो 1990 से हिंदुस्तान की फौज उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ एक युद्ध लड़ती चली आ रही है और आज भी लड़ रही है। उस युद्ध का हिस्सा हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और मेरे नौजवान साथियों, जीवन में अगर सबसे बेशुमार कीमती कोई चीज है तो वो समय है। आप हर चीज खरीद सकते हैं लेकिन समय को कभी नहीं खरीद सकते। ये समय इतना पावन और पुनीत है, इतना बेशुमार कीमती है और इतनी खूबसूरती इसमें है कि इस समय के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलोगे तो ये आपको अपनी मंजिल तक लेकर के चला जाएगा। और अगर आप रुक गए तो आपकी बाजू पकड़ करके साथ लेकर के चलने वाला नहीं है, आपको वहीं छोड़ करके चला जाएगा। इतना इतना इसके अंदर समग्रता है, इतने ताकत है और इतने इसके अंदर गुण हैं। वर्ष 1998 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी वो समझ चुके थे, जान चुके थे, उनको एहसास हो गया था कि दोनों ही देश बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। तो इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया। शांति जहां होती है वही उन्नति और विकास होता है, ये आप जानते हैं। मैं नौजवान साथियों, स्टूडेंट्स, आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपका मन और मस्तिष्क में शांति होती है तो जब आप पढ़ते हैं तो कितनी जल्दी आपको सब कुछ लर्न हो जाता है, याद हो जाता है। लेकिन हमारे जब मस्तिष्क के अंदर थॉट्स का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, मन में अशांति होती है, चाहे हम पूरी रात बैठ करके पढ़ते रहें लेकिन एक भी शब्द याद नहीं होता है। इसलिए इंसान की, समाज की और राष्ट्र की प्रगति के लिए शांति बहुत जरूरी है। उसी शांति को कायम रखने के लिए लाहौर बस यात्रा शुरू की गई, समझौता एक्सप्रेस शुरू किया गया, लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्कों की आवाम तरक्की करे, दोनों राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। इसलिए उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है। कल्पना कीजिए -60,
फरीदाबाद का शायद 10 डिग्री तक जाता होगा टेम्परेचर, लेकिन उस समय 10 डिग्री पर पहुंचने के बाद हम अपने बिस्तर से निकलना नागुजार समझते हैं। ऑफिस में जाने के लिए बहाने बन जाते, सर्दी बहुत है। आप कल्पना कीजिए, उनको नमन कीजिए कि आपके गांव के, गली के, मोहल्ले के, शहरों के वो वीर सपूत आज भी उस -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात आपके लिए, इस देश के लिए अपनी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और उन्हीं वीरों की बदौलत आज हम बड़ी शांति के साथ हम पढ़ पा रहे हैं, अपने काम को कर पा रहे हैं और इतने बड़े भव्य आयोजन भी कर पा रहे हैं, उन्हीं वीरों की बदौलत जो दिन रात अपनी ड्यूटी पर खड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटी पर कायम हैं। उन पहाड़ियों पर 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, ऑक्सीजन नहीं थी, दुश्मन के पास पूरा एडवांटेज था और वो इतनी बड़ी संख्या में वहां पर बैठ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में तो सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने, बेटों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके मई और जून का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था और उन पहाड़ियों के शिखरों पर वो चढ़ते चले गए और जो उनके बंकर थे, उनके बंकरों को कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स, हमको भी मौका मिला और हम कश्मीर में थे, हमें उठा करके द्रास सेक्टर भेजा गया। द्रास सेक्टर में सबसे पहली चोटी तोलोलिंग टॉप, उसके ऊपर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था, 22 दिन। और उस 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया था। उसके बाद फिर टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसको फतेह करना बहुत कठिन था। वो टास्क हमें मिला और मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से, उसके कार्य से होती है। और जो बहुत देर से मुझे बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कोई बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूं। मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। मेरी कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं भारतीय सेना का एक सैनिक हूं, 18 ग्रेनेडियर, बराउ कंपनी, नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का एक नंबर 1 जवान था। भाई इतनी पहचान थी। लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्निशन दे के आना। 15 में से 3 जवान सिर्फ हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। और उसी काम से हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इस घातक प्लाटून कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, उसके बाद थोड़ा